दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना था कि चंद्र स्वर के क्या कार्य होते हैं, सूर्य स्वर के क्या कार्य होते हैं, तो अब जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में क्या कार्य होते हैं, यानी सुषुम्ना स्वर में क्या कार्य होते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि चंद्र को हम ईड़ा, सूर्य को हम पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को हम किन्नर नाड़ी भी कह सकते हैं और संध्या नाड़ी भी कह सकते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में सांसारिक कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में केवल और केवल प्रभु भक्ति, भजन, योग, साधना इत्यादि जो भी परमात्मा से जुड़ी हुई है चीज़ें, उन चीज़ों को आप करते हैं। जैसे कि भगवान का, परमात्मा का ध्यान लगाना। सांसारिक कोई भी कार्य सुषुम्ना में नहीं किया जाता है। अगर आप सांसारिक कोई भी कार्य सुषुम्ना में करते हैं तो खराब हो जाता है। जैसे कि आप चंद्र स्वर का कार्य सूर्य स्वर में करेंगे तो उसके रिजल्ट भी विपरीत आएंगे, क्योंकि आप विपरीत स्वर में कार्य कर रहे हैं। और सूर्य स्वर का कार्य अगर आप चंद्र में करेंगे तो उसके रिजल्ट भी विपरीत आएंगे। वैसे ही अगर आप कोई भी सांसारिक वर्क, कोई भी सांसारिक काम सुषुम्ना नाड़ी में करेंगे तो वो आपके बिगड़ जाएंगे। अगर हम कोई बच्चा भी कंसीव करते हैं, जब हमारा सुषुम्ना चल रहा होता है, तो उस टाइम पे अंग विहीन यानी कि अंग भंग बच्चा पैदा होता है। यानी हमारा जब बच्चा पैदा कर रहे होते हैं, वो लेडीज़ के हाथ में कुछ नहीं होता है कि लड़की करना या लड़का करना, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ लड़के के हाथ में ही होता है कि हमें लड़का चाहिए या लड़की। सूर्य स्वर में अगर आप संभोग करते हैं तो लड़का होता है, और चंद्र स्वर में आप संभोग करते हैं तो लड़की होती है। और अगर सुषुम्ना में आप संभोग करते हैं तो किन्नर होगा या अंगभंग बच्चा होगा। तो सुषुम्ना में आप शादी तय कर दीजिए, यानी रिश्ता तय कर दीजिए, एंगेजमेंट कर दीजिए या फेरे पड़वा दीजिए, तो शादी टूट जाएगी। आप दोस्ती कर लीजिए, वो टूट जाएगी। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, रिजल्ट जीरो। क्योंकि सुषुम्ना के जो रिजल्ट हैं, सांसारिक जो भी वर्क हैं, उनके रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। तो कभी भी भूल कर आप सांसारिक कोई भी काम सुषुम्ना में ना करें। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है कि जो आपको पहले ही बता देती है कि अब आपका एक्सीडेंट होने वाला है, अब आपका दिन खराब है, अब आपका दिन ये ऐसा है कि वैसा है। आप कभी भी घर से बाहर जा रहे हैं यात्रा के लिए या किसी भी काम के लिए, तो कभी भी आप चेक करें आपकी सुषुम्ना तो नहीं चल रही है। अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो पैर वापस ले, घर में रुके, 5 मिनट पानी पिएं, उसके बाद स्वर चेंज हो जाए तब आप घर से निकलें। बहुत मित्रों का कहना था कि सर आपने बताया कि सुषुम्ना 4 मिनट चलती है। हाँ, सुषुम्ना 4 मिनट के लिए चलती है। सुषुम्ना जो है वो 4 मिनट के लिए चलती है। एक स्वस्थ इंसान का 4 मिनट चलता है। जो स्वस्थ इंसान अपने आप को डिस्टर्ब कर लेता है, यानी खाना खाना है उसको सूर्य में जबकि खा रहा है चंद्र में, पानी पीना है उसको चंद्र में जबकि पी रहा है सूर्य में, तो वो क्या है अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो उनका 4 मिनट नहीं चलता है। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी नाभि जो होता है, नाड़ होता है, उस नाड़ को काटा जाता है। तब तक जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो माँ के
नाभि से जुड़ा होता है। नाभि के द्वारा ही उसको सब कुछ मिल रहा होता है, खाना पीना, सांस लेना, सब कुछ आपको बच्चे को नाभि द्वारा ही मिल रहा होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा और उसकी नाभि काटी जाएगी तो पहली सांस वो नाक द्वारा लेगा। तो वहीं से बच्चे का बस पता कर सकते हैं आप कि बच्चा हमारा कैसा रहेगा, गर्म दिल का रहेगा या नरम दिल का रहेगा। फर्स्ट चांस जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब उसका नाड़ आप काटते हैं तो उसके बाद में आप उसकी नाक के नीचे हाथ लगाइए, उसकी कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र चल रहा है, सूर्य चल रहा है या सुषुम्ना चल रहा है। अगर चंद्र चल रहा है तो वो ठंडे स्वभाव का बच्चा रहेगा, अगर सूर्य चल रहा है तो वो गर्म स्वभाव का बच्चा रहेगा, अगर उसकी सुषुम्ना चल रही है तो वो आगे चल के योगी बनेगा। यानी कि दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करेगा। तो मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी में संसारिक कोई भी कार्य ना करें, ना कोई यात्रा करें, ना कोई रिश्ता तय करें, इन कोई भी संसारिक काम आप ना करें। सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना कर सकते हैं, पूजा ये कर सकते हैं। बाकी का संसारिक कोई भी काम आप सुषुम्ना में ना करें। जैसे कि आपके पुराने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह देते हैं ना कि भाई शाम हो रही है, शाम हो रही है, घर में कलेश मत करो, झगड़ा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, कोई अनहोनी हो जाएगी। तो वो एक संध्या काल जो होती है वो एक आपके संध्या काल प्रकृति की है जो आपको दिखता है कि हाँ ये संध्या काल है, मगर आपके अंदर ही स्त्री है, आपके अंदर ही पुरुष है। और अंदर की जो संध्या काल है वो हर घंटे पर होती है, हर घंटे पर संध्या काल होती है। जैसे स्वर चेंज होता है, आपका स्वर चेंज होते ही आपका पहले संध्या काल होता है, उसके बाद दूसरा स्वर चेंज हो जाता है। तो कहते हैं ना, किन्नर किसी को अगर कुछ शराब दे देती है, किसी को कुछ बोल देती है तो सत्य हो जाता है। तो हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को किन्नर इसलिए कहते हैं, उसको संध्या नाड़ी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दोनों वक्त मिलते हैं, दिन और रात, तो उस टाइम पे शाम होती है, उसको संध्या काल कहते हैं। वैसे ही जब आपके स्वर चेंज होते हैं, दिन से रात होता है, यानी सूर्य से चंद्र आता है या चंद्र से सूर्य आता है, तो बीच में आपका सुषुम्ना चालू रहता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका 4 मिनट के लिए चलता है। जब आपकी दोनों नाकों से बराबर वेग बाहर निकल रहा होता है वो सुषुम्ना होती है। अगर लॉन्ग टाइम तक आपका सुषुम्ना चल रहा है तो कोई आपके साथ अप्रिय घटना होने जा रही है। आप कभी यात्रा में जा रहे हैं और सुषुम्ना आपका चालू हो जाता है तो वो आपको दर्शाती है, बताती है कि आपकी सुषुम्ना चल रही है, आप 5 मिनट रुक जाइए। अगर उस जगह पर आप रुक गए तो घटना से, दुर्घटना से आप बच जाते। इसलिए मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, हम फिर से आएंगे, ज़रूर आएंगे, आते रहेंगे। धन्यवाद।